गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 10 जुलाई 2023 का है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाभदायक साबित होंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है रिया सिंह, अर्जुन मोहंती, अद्भुत अर्जुन। नहीं, ये अद्भुत गलत है। यहाँ होगा आधव अर्जुन, आधव अर्जुन। और आपका डी ऑप्शन है अजय सिन्हा। आपका सही जवाब होगा आधव अर्जुन। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लें। यहाँ भी ये अद्भुत गलत है। अद्भुत अर्जुन न होकर क्या होगा? आधव अर्जुन। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। किन्हें? आधव अर्जुन। यहाँ देखिए सही है, आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। आधव ने 39 से 38 वोट हासिल कर मौजूदा अध्यक्ष के गोविंद राज को हराया। उस समय मौजूदा अध्यक्ष कौन थे? गोविंद राज। गोविंद राज को 39 में से 38 वोट हासिल करके बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना। बीएफआई भारत में बास्केटबॉल खेल के शासी निकाय हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुई। किसकी स्थापना? बीएफआई की स्थापना। यह फीबा एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है। बीएफआई जो है किससे संबंध है? फीबा, FIBA फीबा एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका दूसरा सवाल। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। चलिए, आपका सही उत्तर है आइसलैंड। आपका सही उत्तर है आइसलैंड। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जान लें। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2023 जारी किया गया। इसके तहत दुनिया के 163 देशों की रैंकिंग तैयार की गई। किसके अनुसार? ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 163 देशों की रैंकिंग तैयार की गई और इस रैंकिंग के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसमें साल 2022 का डाटा भी शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2022 रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश है। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका तीसरा क्वेश्चन। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आपका ऑप्शन है शरद पवार, अजीत पवार, संजय राउत, आदित्य ठाकरे। आपका सही उत्तर है अजीत पवार। चलिए, आपका सही उत्तर कौन सा हुआ? अजीत पवार। अब हम इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। NCP नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पिछले 5 साल में यह तीसरी बार है जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यानी 5 साल में, पिछले 5 साल में इन्होंने 3 बार, तीसरी बार यह है, यानी 3 बार वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनकी सरकार का वो हिस्सा बन गए हैं। नवंबर 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2019 में मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। उनके कार्यकाल के दौरान
पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका चौथा सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है न्यायमूर्ति अजय अग्रवाल, न्यायमूर्ति AP शाही, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति दीपक कुमार मिश्रा। चलिए आपका सही जवाब है न्यायमूर्ति AP शाही। आपका सही जवाब है न्यायमूर्ति AP शाही। चलिए अब इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल्स देख लें। मद्रास और पटना उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। NCDRC के प्रमुख के रूप में जस्टिस शाही का कार्यकाल 4 साल का होगा। NCDRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग है। NCDRC 1988 में स्थापित किया गया था, जो एक अर्ध न्यायिक आयोग है और किस अधिनियम के अंतर्गत? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका 5वां सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है P वासुदेवन, उर्जित पटेल, PK सिन्हा, राजीव कुमार। आपका सही उत्तर है P वासुदेवन। चलिए इसके बारे में भी अब थोड़ा हम देख लें डिटेल्स। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। RBI ने एक बयान में कहा कि वह मुद्रा प्रबंधन, कॉरपोरेट रणनीति और बजट यानी बजट और फंड के अलावा अन्य क्षेत्र विभाग के प्रमुख होंगे। क्या क्या प्रमुख होंगे? मुद्रा प्रबंधन, कॉरपोरेट रणनीति और बजट, ये जो हैं विभाग के प्रमुख होंगे। वासुदेवन के पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है और वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के फेलो हैं। वासुदेव के पास क्या चीज़ की डिग्री है? तो वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका 6वां सवाल। भारत में सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है आलोक सिन्हा, कपिल सिब्बल, अनुराग पुरी, तुषार मेहता। आपका सही उत्तर है D तुषार मेहता। चलिए इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स देख लें हम। केंद्र की मोदी सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए दोबारा भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए दोबारा भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। सॉलिसिटर जनरल दोबारा भारत का कौन नियुक्त हुआ है? तुषार मेहता। तुषार मेहता और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तुषार को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। मेहता का कार्यकाल भी बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल भी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल, एडिशन सॉलिसिटर जनरल भारत में केवल वैधानिक पद हैं। सॉलिसिटर जनरल और एडिशन सॉलिसिटर जनरल भारत में केवल वैधानिक पद हैं। अटॉर्नी जनरल देश का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। ड्रोन तकनीक के लिए DGCA ने किसके साथ समझौता किया है? आपका ऑप्शन है इसरो, ग्रूड एरोस्पेस, नासा, EASA। आपका सही उत्तर है D EASA। चलिए इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल्स जान लें।
भारतीय विमान नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन वायु प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए यूरोपीय विमानन नियामक यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? यूरोपीय विमानन नियामक यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ। उसका शॉर्ट फॉर्म है EASA। इसके तहत दोनों नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और नई वायु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। चलिए अब हम फिर से चलते हैं एक बार अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, अजीत अगरकर, वेंकटेश प्रसाद। आपका सही उत्तर है सी, अजीत अगरकर। चलिए अब हम कुछ डिटेल्स देख लें। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। ये पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जाने जाते हैं अजीत अगरकर। उन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। फरवरी में चेतन शर्मा के पद से इस्तीफा देने के बाद शिव सुंदर दास अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने थे। सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा और जतिन प्राजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की। किनके नाम की? अजीत अगरकर के नाम की, जिसे मंजूरी दे दी गई। अजीत अगरकर 1999, 2003 और 2007 में वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? आपका ऑप्शन है श्रीलंका, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान। आपका सही उत्तर है डी, ईरान। चलिए अब इसके बारे में भी हम डिटेल्स देख लें। ईरान औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है। पूर्ण सदस्य बन गया है कौन? ईरान। किसका? शंघाई सहयोग संगठन का। इसका शॉर्ट फॉर्म है SCO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामनाएं दी। अब तक SCO में 8 सदस्य देश शामिल थे, जिनमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। कौन कौन से 8 देश सदस्य शामिल है SCO में? चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। शंघाई सहयोग संगठन का गठन वर्ष 2001 में 6 सदस्य देशों के साथ किया गया है। भारतवर्ष में 2017 में इसका सदस्य बना। भारतवर्ष में 2017 में ये किसका सदस्य बना? SCO संगठन का। SCO संगठन का सदस्य बना, वो भी पूर्ण सदस्य बना। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल, 10वां सवाल। भारत ने निर्वाचन निगम के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पनामा, केन्या। आपका सही उत्तर है सी, पनामा। चलिए इसे हम अपडेट देख लेते हैं डिटेल्स में। भारत में चुनाव आयोग और पनामा के चुनावी न्यायाधिकरण ने चुनाव प्रबंध और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए
पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए, भारत के चुनाव आयोग और पनामा के चुनावी न्यायाधिकरण ने, यानी दोनों ने, चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में, कहाँ, पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत का चुनाव आयोग और पनामा का चुनावी न्यायाधिकरण विश्व चुनाव निकाय संघ के सदस्य हैं। पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पनामा सिटी है। चलिए, इसी के साथ हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जिन्हें अच्छा लगा हो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो इसे शेयर करें। इसी तरह के और भी सवाल हम लेकर आते रहेंगे। अब चलते हैं। गुड नाइट।